ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कल अपना जो टॉपिक चल रहा था परमात्म प्रकाश के साथ साथ हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं। इसमें सम्यक दर्शन के ऊपर विशेष रूप से पूरी गहराई के साथ पूरी डिटेलिंग के साथ हम पढ़ रहे हैं। तो अभी और भी बहुत अच्छी सारगर्भित चीजें आएंगी जो आपको बहुत क्लैरिटी देंगी सम्यक दर्शन का स्वरूप जानने में। तो कल अपन एक बात पढ़ रहे थे जो जान रहे थे, उसमें उससे आगे की मैं लाइन पढ़ूंगा और अपना जो कल जो डिस्कशन चल रहा था उसका एक्चुअली मर्म मैं आपको समझाता हूँ। उसमें किसी तरह की कट्टरता धारण करने की जरूरत नहीं है, उसका अभिप्राय समझने की आवश्यकता है। देखो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। स्क्रीन शेयर करता हूँ। बाबूजी आए नहीं आ गए? स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। देखो शिष्य ने यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं कि आपने जो ये लक्षण बताए हैं सम्यक दर्शन के, वो उसमें ये इन पे लागू नहीं होता, उस पे लागू नहीं होता। तत्वार श्रद्धान है तो उस पे लागू नहीं होता, तो अरहंतों की श्रद्धा है उस पे लागू नहीं होता। ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे और आचार्य कल्प पंडित चोडरमल जी ने उन सबका समाधान किया कि वो सब लागू होते हैं। तो देखो अभी एक बात और आएगी कि वो क्या और कहते हैं, अगला क्वेश्चन उनका क्या है। तो अपन ने कल ये पढ़ा था, देखो बहुत सुंदर है ये व्याख्या। अपन को एक बार दिमाग में आ जाएगी तो कभी भूल नहीं सकती। देखो अपन ने ये पढ़ा था, कल ये उन्होंने पूछा था कहीं शास्त्रों में, देखो यहाँ था, फिर प्रश्न है कि कहीं शास्त्रों में अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु हिंसा रहित धर्म के श्रद्धान को सम्यक्त कहा है, सो किस प्रकार है, अपन ने पढ़ा था। तो समाधान दिया था कि अरहंत देवादिक के श्रद्धान से कुदेवादिक का श्रद्धान दूर होने के कारण ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव होता है, उस अपेक्षा इसको सम्यक्त कहा है। सर्वथा सम्यक्त का लक्षण यह नहीं है, क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि आदि व्यवहार धर्म के धारक मिथ्या दृष्टियों के भी ऐसा श्रद्धान होता है ना। तो देखो उन्होंने क्यों कहा ये, क्योंकि जो उदयवादी हैं उनका स्वरूप अपन ने शास्त्रों से जान लिया। शास्त्रों से जान लिया कि कौन जो है कुदेव में आते हैं, कौन से कुगुरु होते हैं, अपन बहुत अच्छी तरह से जान गए। लेकिन जो हमारे ही स्वरूप के जो जो हमारे दिगंबर जैन में जो बताया है, मुनियों का स्वरूप बताया, ऐसे मुनि भी हैं, लेकिन उनको भी जो है उनको हम इस अपेक्षा से कि हमें मालूम नहीं है कि वो उनको ये श्रद्धान है कि नहीं, तो हम उनको कुगुरु कुदेव की श्रेणी में नहीं डालते। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि ये जो कारण जो बताया सम्यक का, ये पूरी तरह से लागू नहीं होता उनके ऊपर कि कुदेव का श्रद्धान अगर दूर हो गया तो सम्यक दर्शन हो ही जाएगा। अभी हमारा श्रद्धान जो है उन मुनियों के प्रति तो है ना। तो और उसके बावजूद भी अगर हमने सही तत्वों का श्रद्धान कर लिया तो हमारा जो है सम्यक दर्शन पक्का है। तो देखो उसका मैं बहुत डिटेलिंग आपको बताने वाला हूँ। सर्वथा सम्यक का लक्षण यह नहीं है, क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि आदि व्यवहार धर्म के धारक मिथ्या दृष्टियों के भी ऐसा श्रद्धान होता है। कैसा श्रद्धान होता है कि वो जो ग्रहित मिथ्यात्व आदि का जो है कहीं कहीं उनको पालन होता है। तो इसलिए वो पूरी तरह से उसकी कसौटी पर नहीं बैठता, जैसे आगे उन्होंने बताया। अथवा जैसे अनुव्रत महाव्रत होने पर तो देश चारित्र सकल चारित्र हो या ना हो, परंतु अनुव्रत महाव्रत हुए बिना देश चारित्र सकल चारित्र कदाचित नहीं होता। इसलिए इन व्रतों को अन्वय रूप कारण जानकर कारण में कार्य का उपचार करके इनको चारित्र कहा है। ऊपर उन्होंने क्या बोला है, ये अपन ने पढ़ा, सर्वथा सम्यक का लक्षण यह नहीं है। कौन सा लक्षण नहीं है कि अरहंत देवादिक के श्रद्धान से कुदेवादिक का श्रद्धान दूर होने के कारण ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव होता है, इस अपेक्षा इसको सम्यक कहा। लेकिन वो बोल रहे हैं कि वो जो द्रव्यलिंगी मुनि हैं वो
उनको ऐसा कुदेव आदि से वो दूर रहते हैं। वो भी इस तरह के जो है, जो कुगुरु कुदेव हैं, उनको नहीं चाहते। उनके भी श्रद्धान ऐसा है कि छोड़ने योग्य है, लेकिन फिर भी उनको सम्यक्त नहीं होता है ना। इसका कारण ये, इसका जो समाधान ये है कि ये मात्र इतना ही लक्षण नहीं है, इसको उपचार से कहा है। क्योंकि मिथ्या दृष्टियों को भी, जैसे हम अभी मिथ्या दृष्टियां और मुनियों की भी बात करें जो अभी सम्यक दृष्टि नहीं हुए हैं, उनको भी कुदेवादि का श्रद्धान नहीं होता। वो तो ये जानते हैं कुदेव कुशास्त्र क्या होता है, जैसे हम जानते हैं, लेकिन हम भी मिथ्या दृष्टि हैं। और वो द्रविड़लिंगी मुनि अगर मिथ्या दृष्टि हैं, तो जैसे हमारा वो व्यवहाराभास है, ऐसे ही उनका भी होता है। तो इसलिए सम्यक दर्शन इतने मात्र से हो जाएगा जरूरी नहीं है, लेकिन जब सम्यक दर्शन जिनको होता है उनको अवश्य ही कुदेवादिक का श्रद्धान नहीं रहता। इस अपेक्षा से उस साधन को कि सुदेवादि को जानना सम्यक दर्शन, इस अपेक्षा से कहा गया है। उसका उन्होंने और उदाहरण दिया, जैसे अनुव्रत महाव्रत होने पर तो देश चारित्र सकल चारित्र हो या ना हो, परंतु अनुव्रत महाव्रत हुए बिना देश चारित्र सकल चारित्र कदाचित नहीं होता। इसलिए इन व्रतों को अन्वय रूप कारण जानकर कारण में कार्य का उपचार करके इनको चारित्र कहा है। अब वो कहते हैं भाई साहब चारित्र का पालन करो, जीवन में चारित्र आना चाहिए। तो उन्होंने पूछा वो चारित्र कैसे करें, क्या होता है चारित्र? अरे आपने पढ़ा नहीं, रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ हैं, जितने श्रावका गृहस्थों के जो हैं, श्रावकों के चारित्र हैं, उन सबको पढ़ो और वो धारण करो। उपवास आदि हैं, जो नियम संयम है, वो सब चारित्र है। तो वास्तव में चारित्र है क्या? वो चारित्र इस अपेक्षा से हैं कि उनको धारण किए बिना जीव को वास्तविक चारित्र नहीं होता। ये स्वयं में वास्तविक चारित्र नहीं है, ये उन चारित्र को जो यथाख्यात चारित्र है उनको प्राप्त करने का साधन होने के कारण इन्हें भी उपचार से चारित्र कह दिया जाता है। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ ना, कि किसी को जो बेटी के जब शादी हुई होती है तो उसको है वो हल्दी लगाते हैं, तो कहते हैं हाँ पीले, हाथ पीले कर दिए। तो उस अपेक्षा से कहा साहब वो बेटी के हाथ बात पीले कब कर रहे हो? तो कोई कहेगा अभी कर देते हैं, थोड़ी सी हल्दी तो लगाना है। तो उसका मर्म समझना, क्योंकि शादी के समय में ये रस्म निभाई जाती है और उसके लक्षण से मालूम पड़ता है कि शादी हो रही है, इसलिए उस लक्षण अकेले को ही शादी होना कह दिया जाता है। हाथ पीले कब कर रहे हो? ऐसे ही ये जो देश चारित्र सकल चारित्र हैं, तो नियम संयम जो पालन किए जाते हैं वो द्रव्यलिंगी मुनिराज भी पालन करते हैं और वो महाव्रत आदि का पालन भी करते हैं, लेकिन वो जो चारित्र है उनका वो खाली व्यवहार चारित्र के रूप में ही रह जाता है, क्योंकि उसके साथ जो जुड़ा हुआ है वास्तविक जो आंतरिक भाव है वो जुड़ नहीं पाता। लेकिन फिर भी उपचार से, क्योंकि जिनको भी वास्तविक चारित्र होता है वो इन पूर्वक ही होता है, इसलिए उन साधनों को भी साध्य की अपेक्षा से वैसा ही कह दिया जाता है। तो जैसे अनुव्रत महाव्रत होने पर तो देश चारित्र सकल चारित्र हो या ना हो, परंतु अनुव्रत महाव्रत हुए बिना देश चारित्र सकल चारित्र कदाचित नहीं होता। इसलिए इन व्रतों को अन्वय रूप कारण जानकर कारण में कार्य का उपचार करके इनको चारित्र कहा है। उसी प्रकार अरहंत देवादिक का श्रद्धान होने पर तो सम्यक तो हो या ना हो, परंतु अरहंतादिक का श्रद्धान हुए बिना तत्वार श्रद्धान रूप सम्यक कदाचित नहीं होता। क्या बोल रहे हैं? अरहंत देवादिक का श्रद्धान होने पर सम्यक हो या ना हो, ये क्यों कहा? क्योंकि हम जैसे लोग हैं ना, हमें अरहंत का और देवों का श्रद्धान तो है, लेकिन श्रद्धान उतनी तन्मयता पूर्वक नहीं है, इसलिए हमें वो सम्यक की कैटेगरी में खड़ा नहीं कर पाता। देखो इसमें एक रहस्य छुपा हुआ है। जैसे आपसे कोई कहे कि साहब वो फला फला जो आपके जो रिश्तेदार हैं वो आपके बहुत ज्यादा जो है भला चाहने वाले हैं, तो आप बोलोगे साहब मैं तो नहीं मानता कि ऐसा है, आपने देखा होगा, आपका कुछ भला किया होगा, तो आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं कि वो मेरा भला चाहने वाले हैं। तो एक तो इस तरह से मैंने उनको मान लिया किसी के कहने से, ऊपर ऊपर से। और जैसे किसी ने मुझसे कहा कि आपको देखो एग्जाम्पल सहित बताता हूँ, फला फला टाइम में उन्होंने आपको कितना सपोर्ट किया था, ऐसी ऐसी मुसीबतों में उन्होंने आपको कितना निभाया था, तो मैंने वो सारी उदाहरण को एक बार चिंतन किया
चिंतन करके मुझे लगा कि वास्तव में ये सही कह रहे हैं। अब उनके प्रति जो श्रद्धा मेरे मन में आई, वो कैसी श्रद्धा थी, वास्तविक है कि झूठी है। अब जो श्रद्धान हुआ कि वास्तव में वो मेरा भला चाहने वाले थे, वो अंदर से आ गई और वो फिर जाने वाली नहीं। लेकिन किसी के कहने से जो आने वाली श्रद्धा है, वो ऊपर ऊपर की श्रद्धा है, वो कभी भी चली जाएगी। इसी तरह से तत्वार्थ श्रद्धान की बात हो या अरहंत आदि का देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान की बात हो, जब तक हम उस लेवल पर आंतरिक रूप से आर्द्र होकर के, नम्रीभूत होकर के, तन्मय होकर के उन भावों को नहीं ग्रहण करेंगे, तब तक कार्य नहीं हुआ। हम भी अभी करते हैं, अरहंत देव की श्रद्धान करते हैं। तो इसमें भी एक लाइन और आएगी, उसके बाद मैं आपको इसका राज खोलूंगा। देखो, तो इस तरह उन्होंने कहा, इस प्रकार अरहंत देवादिक का श्रद्धान होने पर तो सम्यक हो या ना हो, परंतु अरहंत आदि का श्रद्धान हुए बिना तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक कदाचित नहीं होता। जो मैं बोलता हूँ आपको कि जो सम्यक दृष्टि जीव जाकर के और मंदिर में पूजन करते हैं, अरहंत का जो उनका दर्शन करते हैं, उनका वास्तविक दर्शन होता है। क्यों वास्तविक दर्शन होता है कि हम और आप तो सामने देख के आ जाते हैं, चंदा प्रभु की प्रतिमा है, साहब ये उनकी है, इनका चिन्ह बना हुआ है, और जाकर के हाँ 2-3 बार अर्घ चढ़ा देंगे और भाग जाएंगे, चले आए। लेकिन वो जो जीव है, ज्ञानी जीव है, उनके सामने जाते जैसे कि दर्पण के सामने खड़ा हो गया हो, और जैसे दर्पण के सामने अपना स्वरूप प्रतिबिंबित होता है, वैसा ही उसको उनके गुण दिखते हैं और वो जय जयकार करने लगता है। अरे धन्य है प्रभु, आपने वो करके दिखा दिया जिसको मैं अभी समझ ही नहीं पाया। ऐसे भाव स्वयं ही स्वतः ही बन जाते हैं उन ज्ञानी जीवों के, और वो जा करके उसी भाव से उनको नमस्कार करता है। और ये भाव करने में वो समर्थ इसलिए हुआ कि जब वो मिथ्या दृष्टि था, तब भी उसने प्रयत्न यही किया था कि मेरे ऐसे ही भाव बने। सम्यक दृष्टि बनने के बाद तो भाव होंगे ही होंगे, लेकिन सम्यक दृष्टि बनने के लिए भी ऐसे ही, लगभग ऐसे ही भावों की आवश्यकता है। फिर वो भाव आपके ठहर जाते हैं, सस्टेन हो जाते हैं। तो जो उन्होंने क्या बोला कि जब तक जीव को अनंत आदि का ऐसा स्वरूप अंदर से नहीं जान पाएगा, तब तक उसको सम्यक दर्शन होगा नहीं। उसी प्रकार अनंत देवादिक का श्रद्धान होने पर तो सम्यक हो या ना हो, परंतु अरहंत आदि का श्रद्धान हुए बिना तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक कदाचित नहीं होता। इसलिए अरहंत आदि के श्रद्धान को अन्वय रूप कारण जानकर कारण में कार्य का उपचार करके इस श्रद्धान को सम्यक कहा है। इसी से इसका नाम व्यवहार सम्यक है। अपन ने कल ये बात पढ़ी थी। जैसे मैं किसी राजकुमार को राजा कहता हूँ, नए है ना ये, तो मैं किस लिए कहता हूँ कि भाई ये बनेगा राजा, तो पूरी श्रद्धा से उसको कहता हूँ कि हे राजा जी, तो वो मना भी नहीं करता कि मैं भी कहाँ राजा बनाऊं, वो भी समझ जाता कि किस भाव से कहा जा रहा है। तो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि ये अनंत आदि का श्रद्धान चूंकि अल्टीमेटली मेरे सम्यक में निमित्त बनने वाला है, इसलिए उस श्रद्धान को ही सम्यक दर्शन कह दिया जाता। अथवा जिसके तत्व श्रद्धान हो, ये व्यवहार सम्यक है, अथवा जिसके तत्वार्थ श्रद्धान हो, उसके सच्चे अनंत आदि के स्वरूप का श्रद्धान होता ही होता है। तत्वार्थ श्रद्धान बिना पक्ष से अनंत आदि का श्रद्धान करे, परंतु यथावत स्वरूप की पहचान सहित श्रद्धान नहीं होता है ना। जैसे मैंने आपको भी उदाहरण दिया ना कि वो श्रद्धान मेरा तब बना जब मैंने उदाहरण सहित जाना कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ क्या क्या भलाइयां की हैं, तो मेरे बस गया हृदय में। ऐसे ही ये तत्व श्रद्धान का जो अर्थ है कि एक एक तत्व को मैं जीव तत्व हूँ, तो जीव तत्व की डिटेलिंग कि मैं जीव द्रव्य हूँ या जीव तत्व हूँ, तो मेरे अंदर में क्या खूबियां हैं, उन खूबियों से अपने आप को परिचित होना और उसमें विश्वास करना कि मैं ऐसा ही हूँ। समस्त जीव द्रव्य जीव तत्व ऐसे ही होते हैं, ऐसा पक्का श्रद्धान उनको तरह तरह से गुणों से पर्याय से है ना और स्वरूप से जान करके नक्की करना, तो जीव का श्रद्धान हुआ। फिर मेरे जब मैंने गुण विशेष रूप से जान लिए, तो मुझसे विपरीत लक्षणों वाले जो पुद्गल आदि हैं, वो अजीब हैं, उनका भी श्रद्धान उसी प्रकार से हो जाता है। तो जब मैंने जीव और अजीब को अच्छे से जान लिया, तो
उनकी जो संयुक्त अवस्थाएं हैं जीव अजीव की, जो आश्रव आदि हैं, आश्रव बंध है, उनको भी मैंने जान लिया। जान लिया मतलब अंदर घुस करके पहचान लिया, ओ ये आश्रवादी हैं, ऐसे भाव मुझे जो उठते हैं उनका अर्थ ऐसा है, ऐसा उसको बहुत डिटेलिंग में जान लिया, श्रद्धा पूर्वक जान लिया। खाली नाम जानने से मतलब नहीं है। उसके बाद फिर इनको मुझे रोकना है, तो रोकने की विधि क्या शास्त्रों में बताई है, तो वो मैं संवर्ग से भी ज्ञाता हो जाता हूँ। कैसे उनको सत्ता में बने हुए कर्मों से अपने आप को खाली करूं, तो मुझे निर्जरा की तत्व की भी श्रद्धान हो जाता है। यानी भली प्रकार उसकी डिटेलिंग में जाकर के वैसा महसूस करके, है ना, महसूस करने की बात है, ये वास्तव में ऐसा ही है, तब उसको तत्वार्थ श्रद्धान नाम आता है। और वो बहुत मुश्किल काम नहीं है, खाली क्या है कि हम उसका प्रयास नहीं करते, ऊपर ऊपर से जान के संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जान ले कि ये काम मुझे है, करना ही है। अब छोटा मोटा काम देखो, जैसे मूर्ति बनाने वाला है, या कोई जो है रुई भांजने वाला है, रुई धुनने वाला है, उसको उस अपने धंधे की एक एक बारीकी पता होती है। रुई धुनने वाला कि ये डंडा है, इसको ऐसे मारूंगा तो ये ऐसी रुई उछलेगी, ऐसा करूंगा तो ये साफ होगी, इसको यहाँ डालूंगा, तो उसकी पूरी डिटेलिंग होती है। जिस भी व्यवसाय में जो जीव होता है, तो मैं इस व्यवसाय में आया हूं, अभी नया नया अपने बारे में जानना चाहता हूँ, मैं अपने बारे में सम्यक निर्णय लेना चाहता हूँ। तो इस धंधे में इसके जो भी डिटेलिंग है, उसकी बारीकियां जाने बिना ऊपर ऊपर से जानूंगा तो काम होगा नहीं। कोई भी धंधे वाला कुछ काम करता है तो पूरी बारीकी जानता है उसकी, साहब मैं जान गया उस काम में, इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ। बारीकी जाने बिना उस धंधे में वो कामयाब होता नहीं। मेरा अब धंधा यही है, मुझे स्व को जानना है, स्वयं को जानना है। सारे धंधे बहुत कर लिए, वो सब गोरख धंधे थे। अब जो मैं धंधा करने वाला हूँ वो स्व का है। स्व को इन खोटे धंधों से निकालना है, इसलिए अब इस धंधे की बारीकियां समझना पड़ेगा। और बारीकी समझने के लिए कहीं जाना नहीं। जो गुरु आदि जो पढ़ते हैं वो हमारे गाइड हैं, अरंत आदि हमारे गाइड हैं, जो धर्म ग्रंथ हैं वो हमारे गाइड हैं। उनसे यथा रूप से जान लेना, और जानने के कारण जानने में पूर्ण तन्मयता के साथ जानना, क्योंकि मेरी ही बात है, मैं ही वो उद्यम हूं, मैं ही वो धंधा हूं जिसके बारे में मुझे पूर्ण रूप से जानना है। जिन्होंने इस भाव से जाना है वो अवश्य उसमें कामयाब होते हैं। देखो अपन आगे पढ़ेंगे कि ऐसा श्रद्धान पशुओं को कैसे होता है ना, अथवा जिसके तत्वार श्रद्धान हो, उसके सच्चे अरहंत देवा अरहंत आदि के स्वरूप का श्रद्धान होता ही होता है। तत्वार श्रद्धान बिना पक्षे अरहंत आदि का श्रद्धान करे, परंतु यथावत स्वरूप की पहचान सहित श्रद्धान नहीं होता। तथा जिसके सच्चे अरहंत आदि के स्वरूप का श्रद्धान हो, उसके तत्वार श्रद्धान होता ही होता है। जो दर्पण के सामने जो खड़ा हो गया जाके, उसको नहीं पता लगेगा कि मैं कैसा दिखता हूं। ऐसे ही उन अरहंतों का स्वरूप जिसने जान लिया और कंपेयर कर लिया कि ऐसा ही तो मैं भी हूं, उसके तत्व श्रद्धान होता ही होता है। क्योंकि अरहंत आदि का स्वरूप पहचानने से जीव अजीव आश्रव आदि की पहचान होती है। इस प्रकार इनको परस्पर अविनाभावी जानकर कहीं अरहंत आदि के श्रद्धान को सम्यक्त कहा है ना। अभी देखो एक बात और आई, एक प्रश्न है, देखो यहाँ प्रश्न है कि नारकादि जो नारकी जीव होते हैं ना, जीवों के देव कुदेव आदि का व्यवहार नहीं है और उनके सम्यक्त पाया जाता है, इसलिए सम्यक्त होने पर अरहंत आदि का श्रद्धान होता ही होता है, ऐसा नियम संभव नहीं है। क्या शिष्य ने क्या पकड़ा उनको, उन्होंने बोला आप बोलते हो कि अरहंत आदि का श्रद्धान होता ही होता है जैसे सम्यक्त होता है, और बहुत सारे नारकियों को सम्यक दर्शन होता है, तो उन्होंने तो अरहंत को देखा ही नहीं, उनकी प्रतिमाएं भी नहीं देखी, तो उनको कहाँ से हो जाता है। और वो कुदेव कुशास्त्र आदि में भी नहीं पढ़े, वो कौन से जो है वो वैष्णव मंदिर में गए, वो कौन से जो है दूसरे खोटे मंदिरों में गए जहाँ का आप मना कर रहे थे, और फिर भी उनको सम्यक दर्शन है। तो ये क्या रहस्य है, तो देखो क्या बताया उन्होंने। सप्त तत्वों के श्रद्धान में
अरहंत आदि का श्रद्धान गर्भित है। इतने मात्र से कि मैं किसी मंदिर में चला गया, भूल से चला गया, या कोई किसी प्रेशर में चला गया, इतने मात्र से मेरी श्रद्धा खंडित नहीं होती। अगर अंदर से मेरा भाव सच्चे देवशास्त्र गुरु का बना हुआ है तो किसी के सामने भी खड़ा कर दो मुझे, मेरा वो भाव खंडित होगा नहीं। इसका अर्थ ये भी नहीं कि मैं जानबूझ करके ऐसी जगहों पे जाऊं जहां ऐसी संभावना हो, लेकिन अगर कहीं किसी कारण से मैं फंस भी गया, किसी सामाजिक मजबूरियों के कारण, आपके यहाँ बहुत सारे आजकल तो ये शादी विवाह हो रहा है कि पति जो है वो दिगंबर जैन है और पत्नी श्वेतांबर जैन, या उल्टा है। तो आप उनके मंदिर में गए, आप बोले साहब ये तो बीतरा की प्रतिमा नहीं है, तो मैं इनको नमस्कार नहीं करता, नमस्कार छोड़ो, मैं उस मंदिर ही नहीं जाता। तो आपस में आपका सामंजस्य नहीं होगा, बिना बात की जो तलखियां रहेंगी। तो उसकी बजाय व्यवहार रूप से हम जिस भूमिका में हैं उस भूमिका को पहचानना। उस भूमिका वश आप चले भी गए तो आपका श्रद्धान थोड़ी दूषित हो रहा है। जो श्रद्धान इतना मजबूत है वो मात्र इसलिए कि मैं उस मंदिर में से निकल गया या वहां पहुंच गया, इससे वो दूषित खंडित होता नहीं। जैसे गृहस्थों को अभी संकल्पी हिंसा का त्याग नहीं है, समझे ना। बहुत सारे जो होते रहते हैं उसको अवॉइड करता है, वो बात सही है, लेकिन फिर भी अनुव्रत धारण नहीं किए तो वो कहीं बहुत सारी हिंसाएं उससे होती रहती हैं उस भूमिका में। ऐसे ही जो गृहस्थ दशा में जो मौजूद हैं लोग, उनको बहुत सारे कारणों से, आपकी जैसे आजकल कॉलोनीज हैं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स हैं, उनमें तरह तरह के मंदिर वगैरह भी का निर्माण होता है, बहुत सारे कार्य एक दूसरे के लोग करते हैं, कहीं कोई पूजा पाठ का आयोजन होता है तो सामाजिक दशाओं में जाना आना पड़ता है। लेकिन और नहीं करोगे तो सामाजिक विद्वेष होगा, एक दूसरे में द्वेष उत्पन्न होगा, ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। तो अपना श्रद्धान को इतना मजबूत रखो कि अगर इधर उधर से आप चले भी गए तो उससे श्रद्धान बाधित होता नहीं। क्या उनके मुंह पे क्या क्या, नहीं नहीं तुम तो मिथ्या दृष्टि हो और तुम तो कुदेव हो, मैं नहीं तुम्हारे यहाँ आऊंगा, है ना। ये जो है व्यवहारिक बातें नहीं है, इनको मर्म समझना। अरे जिनका श्रद्धान मजबूत होता है वो छोटी छोटी बातों से थोड़ी डिग जाता हो। हाँ, जब हम यह ऊंची भूमिकाओं में पहुंच जाते हैं, जब हमें वो घर गृहस्थी से कुछ लेना देना नहीं, हमें कोई सामाजिक बंधनों में पड़ना नहीं, तो मुनि हो जाओ या उत्कृष्ट श्रावक हो जाओ, अलग छुल्लक बन जाओ, फिर ये संकट से अपने आप निपट जाओगे। लेकिन जब तक आप वो नहीं है तब तक उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझना और अपना श्रद्धान इतना मजबूत रखना। इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक जगह पे आया है, क्या आया है कि अगर आपकी पत्नी जो है सुशीला हो, आपको बिल्कुल पक्का है कि ये सुशीला है, कहीं भी चली जाएगी, इसका शील बिगड़ेगा नहीं, तो आप उसको छूट दे देते हो, वो कहीं यहाँ जाना है वहां जा जाओ, क्योंकि आपको विश्वास है कि बिगड़ेगी नहीं। लेकिन अगर कुशीला है तो आप उसको संदेह की नजर से देखोगे, इधर उधर जाने से बचाओगे उसको। इसी तरह से अगर मुझे अपनी बुद्धि पर भरोसा है, अगर मेरा श्रद्धान दृढ़ है, अगर मैंने देवशास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप अपने अंदर अंकित किया है, तो अगर इस भूमिका में कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर जाना आना भी पड़ गया फॉर्मल तौर पर, सम्यक दर्शन बाधित होता नहीं। इसलिए वो जो किस भूमिका में वो करना है उसका ज्ञान होना चाहिए। उस भूमिका में तो हम फॉर्मली भी नहीं करते। तो इसलिए अगर कहीं ऐसा भी आपको इस तरह का वो भाव आ जाए कहीं, तो उसमें घबराना नहीं। जो उस समय की परिस्थिति है उसको पूर्ण विवेक के साथ उसका निर्वाह करना, और उसमें ही आपका भी भला है और दूसरे का भी भला है। इसको आप विस्तार से समझना। मैं किसी तरह का कोई शिथिलाचार का भी पक्षधारी नहीं हूं, और बहुत जो एग्रेसिव होकर के कि नहीं साहब मैं तो ऐसा ही करूंगा, ऐसा हठधर्मी भी नहीं करना। जब जैसा हो विवेक रखना और अपने अंदर से, क्योंकि तत्व श्रद्धान अंदर की वस्तु है, बाहर की नहीं है। तो जैसे अभी इन्होंने बताया नरकादि का बताया, नर की जीव कहाँ जाती, और तिर्यंचों को भी जो है वो सम्यक दर्शन हो जाता है। अब आप एक कुत्ते को देख रहे हो कि वो कुत्ता जो है वो श्वेतांबर मंदिर से निकल के जा रहा है पास से, या वैष्णव मंदिर से जा रहा है, और लोग बोल रहे हैं कि एक सम्यक दृष्टि है।
तो मैं उसको गाली दूंगा, कैसा सम्यक दृष्टि है, उस मंदिर के पास से निकल के जा रहा है। अरे निकला निकली से कुछ नहीं होता, इसको अंदर से समझना है इस बात को। कितने सर्प आदि जीव हैं, संगी पंचेंद्री, जो मंदिरों में लटके रहते हैं, वो शिव मंदिर में भी लटक जाते हैं और वो जाकर के आचार्य श्री के प्रवचन सुनने भी चले जाते हैं। तो सम्यक में खोट आया क्या? तो खाली बाह्य चीजों से सम्यक दर्शन बाधित होता नहीं, और इस भूमिका में बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। अगर आपको इन सब से निकलना ही है तो अपने वैराग्य का पैमाना उस लेवल तक ले जाओ कि मैं गृहस्थी से ही बाहर हो जाऊं, फिर ऐसे विकल्प ही नहीं आएंगे। लेकिन जब तक है तब तक आपको उनका निर्वाह भी करना पड़ेगा। तो देखो एक बात मैंने आपको ये बताई, अब अपन इसको ये समाधान जो दिया उन्होंने उसी के बारे में दिया। नारक आदि जीवों के देव कुदेव आदि का व्यवहार नहीं है और उनकी सम्यक्त तो पाया जाता है, इसलिए सम्यक्त होने पर अरहंत आदि का श्रद्धान होता ही होता है। ऐसा नियम हमारी अपेक्षा से संभव नहीं है, ऐसा किसी ने प्रश्न किया। तो उन्होंने समाधान दिया, सप्त तत्वों की श्रद्धान में अरहंत आदि का श्रद्धान गर्भित है। 7 तत्वों का श्रद्धान कहोगे, उसमें अरहंत का श्रद्धान भी है। कैसे है? क्योंकि तत्व श्रद्धान में मोक्ष तत्व को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। 7 तत्व में मोक्ष तत्व है ना, और वह मोक्ष तत्व तो अरहंत सिद्ध का लक्षण है। मोक्ष के धारी कौन है? अरहंत और सिद्ध है। जो लक्षण को उत्कृष्ट माने वह उसके लक्ष्य को उत्कृष्ट माने ही माने, इसलिए उनको भी सर्वोत्कृष्ट माना और को नहीं माना, वही देव का श्रद्धान हुआ है। ऐसा तो नहीं हो सकता साहब कि जो मोक्ष को तो मैं अच्छा मानता हूं लेकिन मोक्ष मार्ग को अच्छा नहीं मानता। जैसे कोई बोले कि साहब वो मुझे धनुर्धारी बहुत पसंद है लेकिन वो धनुर्विद्या सीखना मुझे नहीं अच्छा लगता, तो कैसे बनेगा वो धनुर्धारी? उसी प्रकार जिन्हें मुझे मोक्ष तत्व तो अच्छा लगता था लेकिन ये अरहंत वगैरह का जो है आप जो एग्जाम्पल देते हो और उनको रास्ते में ले आते हो, वो 7 तत्वों में जो है वो मोक्ष तत्व में इसको उनको भी घुसा दिया। अरे मोक्ष प्राप्त करने वाले कौन है? उस मंजिल तक पहुंचने वाले वो जीव कौन है? हाँ हाँ कुछ बताया तो था साहब, वो जीवों का नाम क्या है, उनकी जो पर्याय है उनको शायद अरहंत और सिद्ध कहते थे। वही तो बात कर रहे हैं, जिस मोक्ष की अपन बात कर रहे हैं जोर शोर से, उसको प्राप्त करने वाले उन महानुभावों को अरहंत सिद्ध कहते हैं। तो सीधा 7 तत्वों में श्रद्धान में वो समाहित हो गए कि नहीं? तो मोक्ष के कारण इसलिए उनको भी सर्वोत्कृष्ट माना और को नहीं माना, वही देव का श्रद्धान हुआ। तथा मोक्ष के कारण संवर निर्जरा हैं, इसलिए इनको भी उत्कृष्ट मानता है। और संवर निर्जरा के धारक मुख्यतः मुनि है, इसलिए मुनि को उत्तम माना। ये 7 तत्वों को और 7 तत्वों के धारक जीवों को दोनों को ही मैं श्रद्धा पूर्वक मानता हूँ, श्रद्धा उनके प्रति मानता हूँ। संवर निर्जरा के धारक मुख्यतः मुनि हैं। संवर निर्जरा के धारक क्यों बताया? क्योंकि उससे ऊपर की भूमिका मोक्ष वाली अरहंत और सिद्ध को पाई जाती है, इसलिए मुनि को उत्तम माना, औरों को नहीं माना, वही गुरु का श्रद्धान हुआ। तथा रागादिक रहित भाव का नाम अहिंसा है, उसी को उपादेय मानते हैं और को नहीं मानते, वही धर्म का श्रद्धान हुआ। देखो कल एक बात ये भी चली थी कि मैं हिंसा तो मैंने सब छोड़ दी, सब तरह की, साहब मैं चींटी को भी नहीं मारता है, लेकिन मेरे आसपास रहने वाले जो बड़े बड़ी चींटियां हैं ना, जो पंचेंद्रीय जीव हैं, मनुष्य आदि हैं, मेरे सब जो है स्वजन परजन हैं, उन सब से मैं द्वेष रखता हूँ, कुछ से राग रखता हूँ। तो मेरा अहिंसा व्रत फला क्या? चींटियों पे तो कृपालु हूँ, आसपास के जीवों को तरह तरह से प्रताड़ित करता हूँ। अर्थात राग द्वेष आदि भरे पड़े हैं, कहां से अहिंसा हुआ? इसलिए उन्होंने कहा तथा रागादिक रहित भाव का नाम अहिंसा है, उसी को उपादेय मानते हैं और को नहीं मानते, वही धर्म का श्रद्धान हुआ। देवशास्त्र गुरु की बात चल रही है ना, या देव गुरु धर्म, शास्त्र का अर्थ है धर्म। जो धर्म की बात करेंगे तो अहिंसा परमो धर्मा, बोल तो दिया आपने। महावीर का क्या संदेश, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्मा।
महावीर का संदेश किसके लिए है? दूसरों को सुना रहे हैं जोर जोर से। उस सिद्धांत का पालन हमने कितना किया? तो वो यही कह रहे हैं कि वास्तव में अहिंसा का अर्थ तो यही है कि मेरा जो उद्गम स्थान है वहां राग आदि भावों का की उत्पत्ति ही ना हो, तो मेरा अहिंसा धर्म 100% पल गया। वरना तो जितना जितना भरा हुआ है उतनी उतनी हिंसा तो हो ही रही है, चींटी को बचाओ या मत बचाओ। तो इस तरह से बोल रहे हैं कि देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान में या देवशास्त्र और धर्म के श्रद्धान में ये अहिंसा को मैं परम परम धर्म मानता हूं, उसका अभिप्राय अब मेरी समझ में आ गया। इस प्रकार तत्व श्रद्धान में गर्भित अनंत देवादिक का श्रद्धान होता है, अथवा जिस निमित्त से इसके तत्वार्थ श्रद्धान होता है उस निमित्त से अनंत देवादिक का भी श्रद्धान होता है। निमित्त से मतलब क्या है? निमित्त से अर्थ है कि जिन भावों के द्वारा मैंने उन 7 तत्वों का चिंतन किया, उनके भावों में घुस गया, उसका पूरा भाव वशन कर लिया, उन्हीं भावों को उसी लेवल के भाव से अनंत देव और शास्त्र यानी धर्म का श्रद्धान होता है, निर्णय होता है। वो लेवल दोनों का एक ही है, क्योंकि अनंत देव का श्रद्धान कहो या 7 तत्वों का श्रद्धान कहो, दोनों बात एक ही है। अथवा जिस निमित्त से इसके तत्वार्थ श्रद्धान होता है उस निमित्त से, उस निमित्त में भावों की प्रमुखता है, अनंत देवादिक का भी श्रद्धान होता है। इसलिए सम्यक्त में देवादिक के श्रद्धान का नियम है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको 7 तत्वों का श्रद्धान हो जिसमें मोक्ष भी शामिल है, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने वाले अनंत शब्द के अनंत सिद्ध के प्रति कोई श्रद्धान ना हो। ऐसा संभव हो नहीं सकता। बल्कि और बहुमान आता है कि इन 7 तत्वों का जो अल्टीमेट एम है, उस एम तक पहुंचने वाले कौन है? नमस्कार है उनको मेरा। फिर प्रश्न है कि कितने ही जीव अरहंत आदि का श्रद्धान करते हैं, उनके गुण पहचानते हैं और उनके तत्व श्रद्धान रूप सम्यक्त नहीं होता। इसलिए जिसके सच्चा अरहंत आदि का श्रद्धान हो उसके तत्व श्रद्धान होता है, ऐसा नियम संभव नहीं है। देखो क्या प्रश्न पूछा कि कितने ही जीव अरहंत आदि का श्रद्धान करते हैं, उनके गुणों को पहचानते भी हैं और उनके तत्व श्रद्धान रूप सम्यक्त नहीं होता ना। वो कह रहे हैं कि उनको अनंत का श्रद्धान करते हैं, उनके गुणों को पहचानते हैं, लेकिन उनको तत्वार्थ श्रद्धान वाला जो सम्यक्त है वो होता नहीं, मतलब वास्तविक उनको श्रद्धान नहीं होता। तो बोल रहे हैं इसलिए मुझे आपका ये नियम पसंद नहीं आया। इसलिए जिसके सच्चा अनंत आदि का श्रद्धान हो उसके तत्वार्थ श्रद्धान होता है, ऐसा नियम संभव नहीं लगता। वो इस पे प्रकाश डलवाना चाहता है शिष्य, इसलिए उसने बोला। तो उसका समाधान क्या दिया? देखो अपन भी बहुत भली प्रकार से समझना ना ये बात को। प्रश्न तो शिष्य के माध्यम से पूछा गया है, लेकिन ऐसे प्रश्न या तो हमको उठते अभी उठ नहीं रहे हैं, क्या अभी हम उस लेवल तक ही नहीं पहुंचे। तो उन्होंने पहले से ही उसका जो है समाधान किया। तत्वार्थ तत्व श्रद्धान बिना अरहंत आदि के 46 आदि गुण जानता है, वह पर्याय आश्रित गुण जानता। 46 गुण जानते ना, अनंत के 46 गुण, जिनमें वो सब उनके जो जन्म के और उसके केवल ज्ञान के और वो सब लक्षण आते हैं ना 46। तो वो 46 गुण कौन से जानता है? वो वह पर्याय आश्रित गुण जानता है। बोलते साहब वो अनंत होने के बाद में या क्या, जो खास तौर से तीर्थंकर के बारे में अपन जानते हैं कि उनके जन्म से उनका खून सफेद होता है, उनके वो जो उनकी अनंत जब बन जाते हैं तो उनकी छाया नहीं पड़ती, केवल ज्ञान के अतिशय आदि सब पढ़ते हैं ना मन। तो उन अतिशयों के जो शरीर से संबंधित हैं, कि सब अष्ट प्रातिहार्य होते हैं, उनकी उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है, उनका ये सब होता है। ये सब क्या है? ये सब तो बाह्य लक्षण है। मैं उसी में ही उनसे ही बहुत प्रभावित रहता हूँ। और जब कोई मुझसे पूछता है कि साहब अनंत किसे कहते हैं, तो मैं उनका वो लक्षण भी बता देता हूँ जो अतिशय वाले हैं। लेकिन यहाँ क्यों साहब भूख प्यास नहीं लगती, उनको आहार विहार नहीं होते और उनको ये सब होता है,
और उनको देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, पसीना वगैरह नहीं आता, कि छाया नहीं पड़ती शरीर की। तो बोल रहे हैं तत्व श्रद्धान बिना अनंत आदि के 46 आदि गुण जानता है, वह पर्याय आश्रित गुण जानता है। उस शरीर में, उस पर्याय में होने वाले शरीर के जो जो अवस्थाएं होती हैं उनको मैं जानता हूँ। ओ कैसे हैं भगवान, सिंहासन पर बैठे हैं, उससे भी ऊपर बैठे हुए हैं, छत्र चमर भामंडल हो रहे हैं, सब जानता हूं। परंतु भिन्न भिन्न जीव पुद्गल में जिस प्रकार संभव है उस प्रकार यथार्थ नहीं पहचानता। जीव और पुद्गल में जो भेद होता है वैसा तो जानते ही नहीं। और साहब क्या समोशरण की रचना हुई है, क्या हीरे मोती लटके हुए हैं, संसार का समस्त वैभव आकर के वहां खड़ा हुआ है। और जिनेंद्र देव की परम औदारिक शरीर है, चारों तरफ उनकी दृष्टि है, इनसे मैं उनको जानता हूं। लेकिन वो समस्त प्रकार के कर्मों से रहित है, उनके अंदर दूर दूर तक कोई पौद्गलिक भाव नहीं, मतलब पौद्गल से संबंधित, कर्मों से संबंधित, राग द्वेष से संबंधित, उनमें मेरा ध्यान जाता नहीं। भिन्न भिन्न जीव पुद्गल में जिस प्रकार संभव है उस प्रकार यथार्थ नहीं पहचानता, इसलिए सच्चा श्रद्धान भी नहीं होता। क्योंकि जीव अजीव जाति पहचाने बिना अनंत आदि के आत्माश्रित गुणों को व शरीर आश्रित गुणों को भिन्न भिन्न नहीं जानता। यदि जाने तो अपने आत्मा को परद्रव्य से भिन्न कैसे नहीं माने। इसलिए प्रवचन सार में कहा है, जब ये मैं आपको गाथा सुनाता हूं उसके बाद आपसे चर्चा करूंगा। ये बहुत प्रसिद्ध गाथा है, प्रवचन सार में भी दिया हुआ है ऐसे, और शायद समय सार या नियम सार में भी दी है, बहुत प्रसिद्ध गाथा है। इसका मर्म समझते ही, अगर मर्म समझ लिया तो सम्यक दर्शन हुए बिना नहीं रहेगा। क्या दिया है, जो जान दी अरहंतम दब्बत गुणत पज्यते हिम सो जानादि पाड़म मोह खलु जादी तस्लयम। क्या देखो इसका अर्थ कितना सुंदर है। जो अरहंत को द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से जानता है वह आत्मा को ही जानता है, उसका मोह विलय को प्राप्त हो जाता है। क्या बताया कि जो अरहंत को द्रव्य गुण और पर्याय से जानता है। द्रव्य क्या है, जीव द्रव्य है। गुण क्या है, जीवों के जो होते हैं। और पर्याय क्या है, वर्तमान पर्याय कैसी थी, पिछली पर्याय कैसी थी, अब वाली पर्याय कैसी है, जिसमें राग द्वेष का लेश नहीं रहा, जिनमें मोहादि कर्म जो है सर्व प्रकार से निकल गए हैं और सम्यक हो गई है जिनकी आत्मा सर्व प्रकार से मोहादि से रहित, उस पर्याय को भी मैं समझ गया। ऐसे अरहंत के द्रव्य को, गुणों को और पर्यायों को मैंने जान लिया तो मानो अपने आप को ही जान लिया। कैसे जान लिया, कि वही द्रव्य मैं हूं, वही गुण मेरे अंदर, चैतन्य आदि गुण मेरे अंदर हैं। वर्तमान में मैं जिस पर्याय में हूं वो पर्याय भले ही अशुद्ध पर्याय कही जाती है, लेकिन मैं भी तो वैसा ही बनूंगा, है ना। तो इसलिए जो अरहंत को द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायत्व से जानता है वह आत्मा को जानता है, उसका मोह विलय को प्राप्त होता है। इसलिए जिसके जीवादिक तत्वों का श्रद्धान नहीं है उसके अरहंत आदिक का भी सच्चा श्रद्धान नहीं है। अपन बोलते साहब मेरा भेद विज्ञान हो गया, लेकिन अरहंत जो है मेरे कुछ जमे नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? क्या भेद विज्ञान हुआ क्या? अनंत आदि का भी सच्चा श्रद्धान नहीं है। मोक्षादिक तत्व के श्रद्धान बिना अनंत आदि का महात्म यथार्थ नहीं जानता। जब तक मोक्ष का सही श्रद्धान नहीं होगा तब तक अनंत आदि को भी नहीं जानूंगा, या अनंत आदि का श्रद्धान नहीं हुआ तो मोक्ष तत्व को नहीं जानूंगा।
लौकिक अतिशयादि से अनंत का, तपश्चरणादिक से गुरु का, और परजीवों की मोक्षादिक तत्व के श्रद्धान, लौकिक अतिशय आदि से अरहंत का, तपश्चरण आदि से गुरु का, और परजीवों की अहिंसा आदि से धर्म की महिमा जानता है, सो यह तो पराश्रित भाव है। तथा आत्माश्रित भावों से अरहंत आदि का स्वरूप तत्व श्रद्धान होने पर ही जाना जाता है। इसलिए जिसके सच्चा अरहंत आदि का श्रद्धान हो, उसके तत्व श्रद्धान होता ही होता है, ऐसा नियम जानना। तो वो एक लाइन में इसका और अर्थ आपको बताता हूँ। लौकिक अतिशयादि से अरहंत का है, मैं अरहंत को कैसे जानता हूँ? अब ये चंदा प्रभु की प्रतिमा है ना साहब, ये बड़ी अतिशयकारी, कैसे पता? अरे आपको पता नहीं, वो वहां पे उज्जैनी नगरी में वो जो पिंडी फटी थी और वो प्रभु पे उत्पन्न हुए थे चंदा प्रभु, क्या महिमा थी साहब। मैं तो उन चंदा प्रभु को तब से ही नमस्कार कर रहा हूँ जब से वो पिंडी फटी। ये है स्वरूप क्या? चंद्र प्रभु का अरहंत का ये स्वरूप है। वो तो चमत्कार जो करता है मैं उन्हीं को मानता हूँ। तो क्या लिखा है? लौकिक अतिशय आदि से अरहंत का, तपश्चरण आदि से गुरु का। साहब उन्होंने 22 उपवास किए साहब, मैं तो मान गया। तो गुरु हो तो ऐसा हो, उनके अंदर का क्या श्रद्धान है क्या नहीं है मुझे कोई मतलब नहीं। मैं बाहरी उनकी जो आचरण है उनको देख करके ही मात्र प्रभावित हो रहा हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि उनके अंदर में गुण नहीं होंगे, लेकिन मैंने लक्ष्य में यही लिया बाहर। तपश्चरण आदि से गुरु का, और परिजीवों की अहिंसा आदि से धर्म की महिमा जानता। सब वो बड़े बढ़िया है, पानी छान के पीते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते, और सभी जीवों को चीटी वीटी सबकी विराधना से बचते रहते हैं, रोज तो आलोचना पाठ पढ़ते हैं। तो मैंने ये जो स्वरूप जाना, ये जरूरी है। ये सब जो है लौकिक जीवन में व्यवहार धर्म आता है, वो बात अलग है, लेकिन मैंने उसी को पहचान बनाया, अनंत का और गुरु का और धर्म का। तो वो क्या बोल रहे हैं, ये पराश्रित भाव है कि जीवों को बचा लिया तो सब मैं धार्मिक हो गया। मैंने बाह्य वेशभूषा में उस तरह के उपवास आदि किए, भोजन आदि ग्रहण नहीं किया, परद्रव्यों का सेवन नहीं किया, तो मेरा तपस्या हो गई। या मैंने कोई अतिशय आदि कर दिए, जो सब जो है वो बाहर में दिखाई देने वाले हैं, तो उनको मैंने देव मान लिया। तो बोला ये सब पराश्रित भाव हैं, तथा आत्माश्रित भावों से अरहंत आदि का स्वरूप तत्व श्रद्धान होने पर ही जाना जाता है। जब तक मैं ये बाह्य दृष्टि से ही उनका श्रद्धान करूंगा, तब तक ये मानना कि मैंने वास्तविक उनके लक्षण जो हैं तत्वों के श्रद्धान पर मेरा ध्यान गया ही नहीं। इसलिए जिसके सच्चा अरहंत आदि का श्रद्धान हो, उसके तत्व श्रद्धान होगा ही होगा, ऐसा नियम है। इस प्रकार सम्यक का लक्षण निर्देश किया। अब मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर अपन इसकी चर्चा करते हैं। हाँ सर। आज का विवेचन अति सुंदर, बहुत बहुत सटीक, बहुत क्लियर हुआ जी। हम वास्तव में सही बोल रहे हैं सीवीजन साहब, बहुत ही मतलब एकदम क्लैरिटी से बोला है एकदम। जो कल हम लोगों का जो बात हो रहा था तो उसको एकदम कंक्लूड कर दिया। देखो हम किस भूमिका में हैं, इस बात का ध्यान रखना। उस भूमिका में क्या, अगर आप उस भूमिका से संतुष्ट हैं तो उसको बनाए रखिए। लेकिन आप सोच रहे हो कि इस भूमिका में मैं हूं, मेरी अभी मजबूरी है, तो उस भूमिका की योग्य कार्य रखना। नहीं, जैन साहब आपने एक बात कही ना जी, ये हमारे दृढ़ भावों में श्रद्धान के ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल। अगर हम ऐसी जगह मान लो किसी मुस्लिम कंट्री में फंस गए किसी मजबूरी बस, और हमारा श्रद्धान है अपने जिन धर्म में जी, तो पक्का श्रद्धान है, तो वहां से आप आराम से सफलता से निकल आए, समझे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर श्रद्धान नहीं है तो फिर डोलते रहेंगे, वहां भी मजार पे क्या कहते हैं, चादर चढ़ा के आएंगे। देखो तो ये तो शराब के लिए कहते हैं कि अगर आपको शराब, मोहवश आपने शराब नहीं पी है और कोई जबरदस्ती आपको शराब पिलाता है और आपको उसके प्रति तीव्र अरुचि है, तो आपको शराब का नशा चढ़ेगा ही नहीं।
उसी तरह से कोई आपके सम्यक को और भाव को दूषित नहीं कर सकता। अब उसका गाना था अमिताभ बच्चन का कि अगर नशा शराब में होता तो बोतल भी नाचती। नाचती, सीधी बात ये है। हाँ। भावों से जुड़े हुए होने के कारण हम सब ऐसा भाव करते हैं, और हम वो बाहरी साधन तो कर लेते हैं, नहीं साहब मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, वहां नहीं जाऊंगा, फलाना नहीं करूंगा, लेकिन अंदर से श्रद्धा ही हिला हुआ है। यस। अच्छा, एक बात का और खुलासा कीजिए जन साहब, जैसे आपने कहा जैसे हमारा जो कंडीशनल श्रद्धान है अभी, जी जैसे हम अभी हमारी जैसे यदि देखा जाए तो शुरुआत में जिनवाड़ी में बहुत सी जगह है जैसे चमत्कार को हम मानते हैं और उस चमत्कार को रहते हुए पूजा और अभिषेक उसकी भावना रहती है हमारी, जी तो ये वो शुरू की भूमिका है, तो वो भी तो है उसमें, बिल्कुल है। तो हाँ देखो वो भूमिका में अभी अपन है ना सब, लेकिन अपने को ये बात अभी समझ में आई कि नहीं? तो हमारी भूमिका आगे बढ़ेगी कि नहीं, कि हम पहली क्लास में ही रहेंगे? सही। उस भूमिका में थे, उसी भूमिका के फलस्वरूप हम अब यहाँ तक पहुंच गए। हम पढ़ते ही नहीं शास्त्र तो क्या होता? तो इसलिए प्रारंभिक भूमिकाओं में ये सारी जो है ना क्रम जो है बना हुआ रहता है। नहीं देखिए, मैं इस बारे में कुछ कहना चाहूंगा सलीम जी, जैन साहब आपके सामने, कि जितने भी अतिशय क्षेत्र हैं और जितने अतिशय होते हैं, वो तो क्या कहते हैं रिद्धियां सिद्धियां उनकी वजह से जो 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 भी अतिशय होते हैं वो तो अपने आगम में लिखा हुआ है, मगर उस अतिशय को अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके अपने श्रद्धान का एक साधन बना के और श्रद्धान को और मजबूत करें, बिना आप किसी स्वार्थ के, बिना किसी मांग के कि मैं ये अच्छी मूर्ति है, ये भगवान मेरा ये काम कर दो, वहां सारा श्रद्धान का खेल खत्म हो जाता है। मगर ये श्रद्धान हे आप इतने वितरागी होते हुए भी आपका मुझे आज इतना अच्छे देखने को मिल रहा है, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, इससे मेरा श्रद्धान और दृढ़ हो रहा है, सुदृढ़ हो रहा है, तो हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मेरा जो विचार है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। ये लौकिक जो चमत्कार वगैरह होते हैं, ये चमत्कृत मिथ्या दृष्टियों को ही करते हैं। उनमें दृष्टि तो जानते हैं कि जिसने इतनी ऊंची भूमिका में आ गया, उसके लिए लोकल में ये जब जो चमत्कार आदि हैं, इनका तो क्या विश्वास है, ये तो होते ही रहते हैं। ये उनके पुत्र को सर्प ने काट लिया था ना, और वो मंदिर में पूजन कर रहे थे, तो उनकी पत्नी ने ला करके मृत देह अपने बच्चे की रखी उनके वहां मंदिर में जाकर कि तुम यहाँ लगे हुए हो और देखो इस बेटा मर गया। तो उन्होंने क्या किया, वो अपने उससे जो है वो भ्रमित नहीं हुए, जो श्रद्धांत था उनका वैसे ही चलता रहा, और स्वतः ही भक्ति बस वो सर्पोहार विशोपहार नाम का जो सूत्र थे वो उनके बन गए, और परिणाम स्वरूप चूंकि उसकी आयु भी अभी बाकी थी उस बच्चे की, और ऐसा निमित्त बनना था, उसका जहर उतर गया। बाकी सब लोग तो चमत्कृत हो गए, ओ ये भक्ति का भाव देखो, लेकिन जो कर रहे थे उनको उस चमत्कार का कोई असर नहीं पड़ा, कोई विस्मय नहीं हुआ, वो जानते थे। यह सही एग्जांपल श्रद्धान। इसमें मैं कहूंगा दोनों चीजें एक साथ घटित हो रही हैं, मैं चमत्कृत हो रहा हूँ, वो नहीं चमत्कृत हो रहे हैं। हाँ, दोनों घटनाएं, मैं तो चमत्कार में अरे चमत्कार कैदेनाथ परम गुरु कर रहा हूँ मैं तो। किसी तरह का विस्मय नहीं होता ना, अपन पढ़ते हैं सवेरे रिद्धि पाठ वगैरह में, जन्म जरा मृत्यु हरति रोग विस्मय हरो, विस्मय हरो, विस्मय क्या है, यही विस्मय है, अरे ऐसा हो गया। उन्हें कोई चमत्कार जैसी चीज लगती नहीं है, समय दृष्टि जीव है, वो सब व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि मैं कितना चमत्कारित हुआ उससे। हाँ, घटनाएं तो घटती हैं, बोले चमत्कृत हो तो अपने चमत्कार से हो। भैया हम तो चमत्कार को मानने लगे, भाई खारगर में जमीन मिल गई, ये चमत्कार से कम नहीं है। वास्तव में चमत्कार ही है साहब, ऐसा प्लॉट मिल जाना, ये सब जो है बिल्कुल सही है, ये सब जो निमित्त मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो चमत्कार है वो चैतन्य का है। चैतन्य चमत्कार सबसे बड़ा है, उसको चिंतन करते ये सारे छोटे छोटे चमत्कार तो होते ही होते हैं। हम सबके भाव थे ना, जिनेंद्र देव के प्रति जो तीव्र जो लोगों के भाव थे, जो श्रद्धान थे, और हम सबका जो श्रद्धान का जो विषय बिंदु था, वो विषय बिंदु यही था कि अनंत आदि की स्थापना भली भांति भली प्रकार से हो, जिनके आश्रय से मैं इस स्वाध्याय रूपी अपने यज्ञ को और आगे बढ़ाऊं।
तो हो गया वो। इसलिए मैंने कहा ना, प्रकृति में आप जो चाहोगे आपको सब मिलेगा, लेकिन उस योग्य भाव, उस योग्य श्रद्धान होना आवश्यक होना चाहिए। सही बात। क्या ललित जी, आपको बहुत दिन बाद ये कनेक्ट हुआ होगा? हाँ नहीं, बहुत अच्छा लगा कि आज का टॉपिक है कि मैं अभी तो कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी। हाँ हाँ, जो भी आपने बताया बहुत समझ में आया। एक्चुअली ललित जी, जी आपने जो मिसरी किया है ना, हाँ तो टॉपिक ऐसा चल रहा है कि वो कनेक्टिविटी मिलाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, हाँ क्योंकि ये बहुत स्लो जा रहे हैं। हाँ, जी जी एक पैरा हो पाता है और उसको दूसरे दिन रिपीट करते हैं, तो कंटिन्यूटी तो चल रही है। मैं तो कई दिन मिस किया, मगर मैं फिर भी क्या कहते हैं तर गया। हाँ ये नहीं। यस यस देखो आज अपन ने, हाँ बोलिए। 4 प्रवचनों से क्या चल रहा है हमारा? 7 तत्वों का श्रद्धान हो, अरिहंत आदि का गुरुदेव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हो, मेरी अपनी आत्मा में श्रद्धान हो, सब चीजें घुमा फिरा के उन्होंने कर दिया है। वही घूम रहे हैं उसी के चारों तरफ। क्योंकि ये देखो, यही एकमात्र काम करने योग्य है हमारी इस पर्याय में, ये पक्का समझना। इसलिए मैंने ये विशेष रूप से ये चैप्टर लाया हूँ, और घोट करके पिएंगे हम सब। साहब ये जो विवेचन हो रहा है वो ऐसा है कि श्री जी की वेदी की हम परिक्रमा कर रहे हैं। और जो इंद्रलोक 33 सागर तक जो धर्म की विवेचना करते हैं जी, हाँ, तो ऐसी ही विवेचना होती होगी। यस यस। तो वहां पर भी यही, मतलब असली चीज तो वही राग आदि ही वीतरागता ही है जिस पर ही विवेचना हो सकती है, बाकी तो और कुछ है ही नहीं। सम्यक दर्शन का इतना अद्भुत समन्वय जो किया है पंडित टोडरमल जी ने, आपको कहीं रेयरली देखने को मिलेगा। है तो सब जगह, लेकिन जो उन्होंने क्रम वाइज दिया है, सिस्टमेटिक दिया है। अभी आगे और देखना आप, आगे उसमें क्रम दिया है कि आप क्या करें, कैसे करें, किस क्रम में करें। प्रश्न और रख रहे हैं, प्रश्न पूछ करके जी, प्रश्न पूछ करके अपने आप ही प्रश्न बना रहे हैं, अपने आप ही उनका वो कर रहे हैं, उससे और क्लियर हो रहा है। बिल्कुल, बहुत अद्भुत है। और सबसे बड़ी अद्भुतता है हम सबकी जिज्ञासा, हम सबकी रुचि उस आत्म द्रव्य को जानने की, आत्म तत्व को पहचानने की जो तीव्र रुचि पड़ी है, उसमें ये सब निमित्त बन रहे हैं। हम तो रोज सोचते हैं कल क्या आएगा नया। तो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है ये। और खोद के पूछ रहे, खोद के। बाबूजी वो कहते थे ना, घोट के पी जाना, एग्जाम में आएगा कल। सही बात है, सही बात है। गुटाई हो रही है। तो अभी जब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे और जब कंक्लूजन होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि इन बातों की मुझे खबर ही नहीं थी, और ऐसा स्पष्ट रूप से, जैसे ये अपना साइंस के और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं ना, सिस्टमेटिक डिराइव कर करके, फार्मूले की कौन सी स्टेप, फिर दूसरी स्टेप, फिर तीसरी स्टेप, ये सबसे परिचय होगा और आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, इसकी गारंटी है। लेकिन 3-4 उसमें तो ये बताया कि ये तो ऐसा तो हो सकता है, ऐसे के बिना ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा संभव है, सम्यकत्व संभव है, सम्यकत्व, लेकिन ये नहीं है कि इसके बिना हो जाए। प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में सम्यकत्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये तो संभव है, लेकिन इसके बिना सम्यकत्व हो जाए वो संभव नहीं। जैसे बोलते हैं मोक्ष तो जो है वो मुनि जो भी बने हैं वो जरूरी नहीं कि मोक्ष चले जाएंगे, लेकिन मोक्ष जाने वाले बिना मुनि बने नहीं जा सकते। यही नहीं है, 3-4 जगह जो बताया है ना, ये मिथ्यात्व का बताया है और सिद्धांत का बताया है, और इसे 3-4 जगह जो इसको क्लियरिफाई किया है, ऐसा इससे संभव तो है, लेकिन बिना इसके आगे का स्टेप संभव नहीं है। और जो नारकियों का और जो त्रिंचों का उदाहरण दिया है जी, वो बहुत ही बढ़िया है, एकदम सटीक बैठता है। तो उनको भी तो सम्यक तो होता है, और उनको तो वहां तो अरिहंत नहीं होते हैं। बिल्कुल, तो मतलब वहां 7 तत्वों के बेस पे ही होता है उनको। तो 7 तत्वों में हमको बताया है किस तरह के डिफाइन किया है, बहुत ही अद्भुत तरीके से। 7 तत्वों में अनंत और अनंत देव सात गुरु तीनों को डिफाइन कर दिया
सप्त तत्वों में। तत्वों से कैसे कनेक्ट किया है उन्होंने, कितनी बढ़िया खूबी से उसको कनेक्ट किया है, ये वास्तव में बहुत अद्भुत है। नहीं तो वो तो ये बात भी कही है ना, तिरंचों को नारकियों को सम्यक तो हो सकता है, हाँ मगर मौत जाने के लिए मनुष्य में आके भव्य जीव होते हुए मुनि तो बनना ही पड़ेगा। अनुभव हाँ वो तो कह रहा है, वो तो नहीं, मुक्त जाने के लिए तो करना पड़ेगा। सम्यक दर्शन तो हमको गृहस्थ अवस्था में भी हो सकता है यस। है ना? क्या नीरजा जी? सम्यक दर्शन तो तिरंची अवस्था में हो सकता है, नार की अवस्था में भी हो सकता है, बिल्कुल चारों गतियों में होता है। चारों गतियों में होता है सम्यक दर्शन तो। क्या नीरजा जी समझ में आ रहा है? जी हाँ, कुछ शंकाएं नहीं आई आपको सम्यक दर्शन में? नहीं, अभी तो सब समझ में आता जा रहा है। आप समझा इतना अच्छी तरह से रहे कि क्लियर हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अपनी बात आपकी आवाज सुनाई नहीं देती तो ऐसा लगता है कि आप हाँ, ये ऐसा लगता है कि हम समझा नहीं पा रहे हैं ढंग से। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप समझा ना पाए, हम ना समझ पाए वो तो हो सकता है, लेकिन आप समझा ना पाए ऐसा नहीं हो सकता। देखिए प्रयास तो यही है कि इस प्रोसेस में मैं जब आपसे चर्चा करता हूँ तो स्वयं भी समझता हूँ। वो तो हमेशा होता ही है। हाँ, एक टीचर हमेशा सीखता ही जाता है, जितना सिखाता है उतना खुद अपने आप ज्यादा क्लियरिटी में आ जाता है। तो देखो कल मैं आपको ये जो अपन ने 4 लक्षण पढ़े, इन 4 लक्षणों का जिक्र पंडित जी ने क्रमवार किया है और उन चारों लक्षणों में कनेक्टिविटी कैसे की है फिर से कंक्लूड किया है जी। तो कल अपन इसकी चर्चा और करेंगे। भाई साहब जब तक स्वयं में कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो दूसरों को क्लियर बता नहीं सकता। बिल्कुल सही बात, ये सिद्धांत है पक्का। क्या आरपी जन साहब ठीक है? बढ़िया चल रहा है। भाषा भी बहुत सरल है तो अपन को ज्यादा उसमें जोर लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है ना। ललित जी आ गए हैं, जिनवाणी स्तुति उनके मुखारबिंद से सुनी जाएगी। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपरवास वेको भानु शिव खानी है। द्रव्य जान वेको बंध विधि मान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काऊ न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपूजन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते लो, सदा देते लो। जिनवाणी माता की जय।